नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एट माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, जैसे-जैसे हम अपनी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, मैं वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने चैप्टर खोला, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट फॉर्मेशन के टोटल 9 मोड्स हैं, या आप 9 प्रोसेसेस बोल लीजिए, या 9 तरीके बोल लीजिए जिनसे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब एक-एक करके इन्हें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आ ही जाते हैं पेपर में। तो ये एक-एक सब्जेक्ट फॉर्मेशन का जो मोड है, उसे हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर्मेशन मोड होता है फिजन। तो फिजन जो है, इसको हिंदी में बोला जाता है विखंडन। हिंदी में बोला जाता है विखंडन, ठीक है? और इसमें क्या होता है, इसमें विषय का विखंडन करके उसे उप विषयों में बांटा जाता है, या इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट जो है वो सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और वो किस तरह से किया जाता है, तो जैसे अलग अलग इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसको आपको डिवाइड करना है। तो इकोनॉमिक्स को आपको तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसमें आप इसे, एक तो लेबर, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपका बन जाएगा मॉनेटरी, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका बन जाएगा मनी एंड बैंकिंग, ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम बोलते हैं फिजन। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट फॉर्मेशन मोड होता है डिससेक्शन। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिससेक्शन, इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है, इसका मतलब होता है हिंदी में विच्छेदन। जो हिंदी वाले बंधु हैं हमारे, वो भी समझ लें, इसको हिंदी में बोला जाता है विच्छेदन, विच्छेदन। और इसमें जो है विषय का विच्छेदन करके समान विषय भागों में बांटा जाता है। तो मतलब मान लीजिए एक सब्जेक्ट है आपके पास, उसका जब आप फर्दर सब डिवीजन करते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लीजिए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सब्जेक्ट का जब आप डिसेक्शन करते हैं, तो लाइब्रेरीज को आप डिसेक्शन करेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है? और दूसरी होती है एकेडमिक लाइब्रेरी, और तीसरी होती है स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है? तो डिसेक्शन में एक सब्जेक्ट को अलग अलग सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। फिजन में भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन डिसेक्शन में भी डिवाइड किया जाता है। फिजन में जरूरी नहीं है कि वो सारे सब सब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हों, बट डिसेक्शन में ये बहुत जरूरी है कि जो फर्दर डिवीजन किया गया है सब्जेक्ट का, वो सभी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, वो है डिनरेशन। तो डिनरेशन का हिंदी मीनिंग होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन, इसको हम ऐसे लिखते हैं। आई होप हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे। अनाच्छादन जो है, इसमें सब्जेक्ट का जो सब डिवीजन होता है, यानी कि सब सब्जेक्ट्स में जब इसे बांटा जाता है, तो वो एक चेन प्रोसेस से होता है। चेन प्रोसेस से होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अ, आपको एशिया से, या मान लीजिए आपको वर्ल्ड से दिल्ली तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहला हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है? वर्ल्ड के बाद वर्ल्ड के नीचे क्या आएगा? एशिया। एशिया के नीचे क्या आएगा? इंडिया। इंडिया के नीचे क्या आएगा? दिल्ली। तो इस तरीके से इसका जो सब्जेक्ट फॉर्मेशन है, वो चेन प्रोसेस से होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट फॉर्मेशन मोड है, वो क्या होता है? लूज असेंबलीज। लूज असेंबलीज में क्या होता है, इसमें एक विषय संबंधित अन्य विषय की परत, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन है, वो है लेमिनेशन। लेमिनेशन में क्या होता है, एक एक जो मेन सब्जेक्ट होता है, उस पर किसी अदर सब्जेक्ट की, अन्य विषय की परतबंदी की जाती है। लेमिनेशन को हिंदी में बोलेंगे, हिंदी वालों के लिए परतबंदी। तो इसमें क्या होगा, एक मेन सब्जेक्ट होगा, उसके साथ एक और सब्जेक्ट ऐड होगा, और जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर दूसरे सब्जेक्ट की परतबंदी की जाएगी, लेमिनेशन किया जाएगा। इंग्लिश में अगर इसे बोला जाए, तो द मेन सब्जेक्ट इज लेमिनेटेड विद अनदर रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल के लिए आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा इसका एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। तो इसमें कॉर्न जो है वो एक सब्जेक्ट है, और एग्रीकल्चर जो है वो मेन सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कॉर्न सब्जेक्ट का लेमिनेशन हो गया, ठीक है? तो ये होता है लेमिनेशन। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो क्यूरिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसमें एक सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सिटी हो गया, एक सब्जेक्ट आपका एजुकेशन हो गया। सो इसमें क्या है, एजुकेशन पे यूनिवर्सिटी का लेमिनेशन है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन है लूज असेंबलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बार बार। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक विषय को मिलाकर एक अन्य विषय का निर्माण किया जाता है। सो और वो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में रिलेशन भी शो करते हैं। ठीक है, अगर इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो इसे इस तरह से कहा जाएगा, टू और मोर सब्जेक्ट्स टुगेदर फॉर्म अ न्यू सब्जेक्ट्स एंड बोथ द सब्जेक्ट्स शोज देयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे लूज असेंबलीज के, जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो इन दो सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसे हम लूज असेंबलीज कहते हैं। अब लूज असेंबलीज के तीन मेन टाइप्स हैं। तो पहला जो टाइप है लूज असेंबलीज टाइप 1, इसमें क्या होता है, अच्छा, जो लूज असेंबलीज टाइप 1 है, इसमें क्या होता है, एक्चुअली दिस इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, उसके रिजल्ट से जो सब्जेक्ट निकल के आता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं लूज असेंबलीज टाइप 1 में। और इसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, तो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग जो है वो लूज असेंबलीज टाइप 1 का एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड फिलोसॉफी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लूज असेंबलीज टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक विषयों का चुनाव एक ही अनुसूची से कर उनके आपसी संबंधों पर अध्ययन किया जाता है। सो इन दिस टाइप 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर चोजन फ्रॉम सेम शेड्यूल फॉर स्टडिंग देयर रिलेशनशिप। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, एक सेम अनुसूची से, सेम शेड्यूल से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को एक साथ उठाया जाता है और आपस में उनके रिलेशन की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो है रिलीजन वाला जो शेड्यूल है उसके पार्ट है, और सेम शेड्यूल से इन दोनों को उठाया गया और इनके डिफरेंसेस के की स्टडी की जा रही है। तो दिस इज ए लूज असेंबलीज पार्ट 2। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लूज असेंबलीज टाइप 3। इसमें क्या होता है, इन दिस even in this type also two or more subjects are chosen from same schedule, but one of them is dominating in sequence. So इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो या दो से अधिक विषयों का चुनाव जो है सेम शेड्यूल से किया जाता है, परंतु एक विषय दूसरे विषय से क्रम में उच्च होता है। ठीक है, मतलब हायर सीक्वेंस का होता है एक सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंपैरिजन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सो दोनों हैं सेम शेड्यूल से ही, कॉलेज लाइब्रेरी भी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी, बट ग्रेटर कौन सा होगा, ग्रेटर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इस तरह की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिलेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो विधि है हमारी या मोड है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन, जैसे कि आपको फ्यूजन से ही मीनिंग पता लग रहा होगा, फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विलय या विलयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक विषयों को आपस में विलयन करके एक नए सब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे, इन दिस मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर मिक्स टुगेदर एंड अ न्यू सब्जेक्ट इज फॉर्मेटेड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में क्या हुआ, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स को मिक्स करके और एक नया सब्जेक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कि मेडिकल ज्यूरिसडिक्शन। तो मेडिकल और ज्यूरिसडिक्शन बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और इन दोनों को मिला के और फ्यूजन बना के एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया, मेडिकल ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा आप कह सकते हैं जियो केमिस्ट्री। तो जियो केमिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट फ्यूजन बना के फ्यूजन मोड से एक नए सब्जेक्ट का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को हिंदी में बोला जाता है आसवन। इसे प्योर सब्जेक्ट प्राप्त करने की विधि भी बोली जाती है। इसमें मुख्य विषय ही डोमिनेटिंग रहता है, प्रभावी रहता है, परंतु एक अन्य विषय जिसका मूल विषय कुछ और है वह भी मुख्य विषय के साथ संबंध स्थापित कर उपस्थित रहता है। अंग्रेजी में बोला जाए तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग प्योर सब्जेक्ट। ऑल्सो इन डिस्टिलेशन मेन सब्जेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर सब्जेक्ट, हाउएवर द अदर सब्जेक्ट कीप्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद द मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे इसके जो एग्जाम्पल होगा मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। मान लीजिए आप इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मैनेजमेंट, और अदर सब्जेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटी, और दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अदर एग्जाम्पल हो जाएगा पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में हेल्थ क्या है, हेल्थ जो है वो मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, और पब्लिक जो है उसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टिलेशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट फॉर्मेशन पे चलते हैं, इसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समूहन। इसमें दो या अधिक विषय जिनकी कुछ विशेषताएं आपस में मिलती जुलती होती हैं, समान होती हैं, ये ऐसे दो सब्जेक्ट्स मिलकर एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं। इन दिस मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन टू और मोर दो सब्जेक्ट्स विच इज सेम इन कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर फॉर्म न्यू सब्जेक्ट। तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं वो दोनों आपस में मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बायोलॉजिकल साइंस,
इज एन एग्लोमेरेशन क्लास इंक्लूडिंग जूलॉजी। इसके अलावा बोटनी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा, ये सब कौन से सब्जेक्ट है? ये सब एग्लोमेरेशन के द्वारा बनाए गए सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा जो मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन है उसको बोला जाता है क्लस्टर। क्लस्टर यानी कि हिंदी में गुच्छा। और इसमें क्या होता है, विषयों का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, जिसमें मैंडेटरी रूप से 2 से तो ज़्यादा ही सब्जेक्ट्स मिले हुए होते हैं। तो और ये एक नई टाइप का प्रोसेस है। दिस इज ए न्यू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इन दिस मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ सेम शेड्यूल आर स्टडी टुगेदर इन ए ग्रुप और क्लस्टर। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे इंडियन फिलोसॉफी, इसके अलावा इंडियन कल्चर, या फिर इंडियन हिस्ट्री, या फिर ओशियनोग्राफी। ठीक है गाइस, तो ये आपको मैंने सब मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन समझा दिए हैं। मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो है ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाने चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत आराम से एक एक सब्जेक्ट फॉर्मेशन के बारे में चर्चा की है। आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए और इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। फ्यूजन में क्या होता है? सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब सब्जेक्ट्स। ठीक है, डिसेक्शन में क्या होता है? सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब सब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। डिनोटेशन में क्या होता है? सब्जेक्ट इज डिवाइडेड थ्रू चेन प्रोसेस। लैमिनेशन में क्या होता है? द मेन सब्जेक्ट इज लैमिनेटेड विद अनदर रिलेटेड सब्जेक्ट। लूज असेंबलीज में क्या होता है? 2 और मोर सब्जेक्ट्स टुगेदर फॉर्म अ न्यू सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 और मोर सब्जेक्ट टुगेदर फॉर्म अ न्यू सब्जेक्ट। इसमें 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लूज असेंबलीज टाइप 1, जिसमें क्या होता है? दिस इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन। टाइप 2 लूज असेंबलीज टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में 2 या अधिक विषयों का चुनाव सेम शेड्यूल से किया जाता है, यानी कि इन दिस टाइप 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर चूजन फ्रॉम द सेम शेड्यूल फॉर स्टडिंग देयर रिलेशन। इसके एग्जांपल हैं डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नेक्स्ट टाइप 3 में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑल्सो 2 or more subjects are chosen from same schedule, but one of them is of greater importance, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ कॉलेज एंड लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का मतलब ही विलयन होता है। फ्यूजन में इन दिस मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन 2 और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग प्योर सब्जेक्ट। ऑल्सो इन डिस्टिलेशन मेन सब्जेक्ट इज डोमिनेटिंग over other subject, for example management of university. Next is agglomeration. In this mode of subject formation 2 or more those subject which is same in characteristics together form a new subject. For example biological science, zoology, botany, animal husbandry, agriculture etc. Next is cluster. Cluster में क्या होता है? This is a new process of formation of subject. In this many subject of same schedule are studied together in group or cluster. So दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर्मेशन मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।